बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब तरीन चोरी का वाक़या। एक नहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास जेब तन करके मुअज़्ज़म और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाज़ार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वज़ाकता से नहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा, जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसे लगा जैसे उनकी दुकान के बाग जाग उठे हों। इसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत और वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज खरीदारी तो ज़रूर होगी, मगर इससे पहले बताएं क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सहावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें। इस नेक काम में आपका हिस्सा ख्वाह एक दिरहम ही क्यों ना हो। सुनार ने चंद दिरहम शेख के हवाले किए ही थे कि इसी असना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाइया लहजे में अपने और अपने अहलो अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा न गया और माजरत ख्वाहाना लहजे में कहने लगा, मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने यह सुनकर तअज्जुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो। बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क़ का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है, तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फ़लाँ इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरावानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से माला माल कर रखा है। इन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफ़ी मांगते हुए कहा, शेख साहब, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त इस दुकान पर गुजरता है, बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगजीदा हस्ती को न पहचान पाया। शेख ने सुनार से कहा कि कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, गलती पर नादम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो कि मेरा ये रुमाल लो और सारा दिन इससे अपना चेहरा पूंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिस्क लेके आएगा जहाँ से तुम्हें तवक्को भी ना होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया, इसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पूंजा, तो ऐसे करते ही वो बेहोश होकर गिर गया। इसके गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहां से फौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार रो धो कर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सुनार की दुकान में दाखिल हुए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियां लगी हुई थी। सुनार उसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्या आपकी गवाही से ही काजी इसे सजा सुना सकता है? सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फलां फलां तरीका वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और उसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक उसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ, ताकि हम तरीका वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्दे जुर्म आयद करवा सकें। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ, ये कहा और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फलां फलां बात की, फिर मैंने रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर उसी तरीके से अपना रुमाल पेश किया, तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरें जैसे उस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का बेस बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 4 साल बाद चोर बेस बदल कर हमारे पास आता है, चिकनी चढ़ी बातों से मुल्क और अवाम का सामान लूट कर पतली गली से निकल लेता है। हर दफा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हरबा, जिससे अवाम धोखा खाकर एतबार करते हैं और आखिर में मुहावजों समेत वही चोर निकलता है।